सबके साथ खड़े होकर जोशीमठ, जो हमारा भगवान नरसिंह की भूमि, आदि गुरु शंकराचार्य जी की भूमि, ये पौराणिक रूप से, सामरिक रूप से बहुत ही महत्व का हमारा ये शहर है, ये क्षेत्र है। ये क्षेत्र अपने पौराणिक स्वरूप में बना रहे, अपने मूल स्वरूप में बना रहे, ये हमारा दृढ़ संकल्प है। और इसमें हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी, हमारे गृह मंत्री जी ने भी लगातार यहाँ की चिंता करी, लगातार यहाँ के बारे में स्वयं जानकारी ली। और भाइयों बहनों, उसका परिणाम हुआ कि 1700 करोड़ रुपए की धनराशि हमको जोशीमठ के पुनर्निर्माण के, नवनिर्माण के लिए, यहाँ के अवस्थापना कार्यों के लिए, विकास कार्यों के लिए हमको मिली हुई है, जिससे आगे का काम चलेगा। आगे जो भी जरूरत होगी उस काम में कभी हमने नहीं करी है। हम हमेशा काम करने पर विश्वास करते हैं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि हम आगे इस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए काम करेंगे। भाई अनिल जी को आप सांसद चुनेंगे तो और हमारे लिए भी आसानी होगी, हमारे लिए और ज्यादा सहूलियत होगी कि भारत पूरे उत्तराखंड राज्य को मिलेगा। इसलिए मैं आज उनके लिए आपसे आपका मत, आपका समर्थन मांगने आया हूं। हम सब जानते हैं 10 सालों में मोदी जी ने देश को बुलंदियों पर पहुंचाने का काम किया है। और ये जनपद वास्तव में, अभी अनिल जी कह रहे थे कि इतनी बार प्रधानमंत्री जी यहाँ आए हैं कि शायद कोई दूसरा स्थान होगा जहां इतनी बार गए होंगे। आज भगवान बद्री विशाल का पुनर्निर्माण का काम हो रहा है, यहाँ से माणा तक का सड़क बन रहा है, माणा पास बन रहा है। इसके साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपके जनपद से किया, आप सबको पता होगा। मेरी कुछ बहनें यहाँ पर आई है, वो उस दिन रामायण वहाँ पर उनके स्वागत में कर रही थी, तो उन बहनों से रुके, उन्होंने उनका नून चखा, नून लेकर गए अपने साथ। जो सेना का हितैषी बनने का ढोंग रच रहे हैं, सेना का अपमान करते हैं, सैनिकों का अपमान करते हैं, जनरल बिपिन रावत जी का अपमान करते थे, उनको गली का गुंडा कहते थे। भाइयों बहनों, आज ये घड़ियालू आंसू बहा रहे वोटों का समय देखकर। इसलिए हमें जवाब देना चाहिए कि देश के अंदर 40 सालों से रुका हुआ 1 रैंक 1 पेंशन मोदी जी ने लागू किया। देश के अंदर अच्छे बूट, अच्छे जैकेट, अच्छे कपड़े, अच्छा उनको भोजन, ये सब देने का काम, ये सब नीति में लाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। देश के सैनिकों का मनोबल बढ़ा रहे, देश सुरक्षित रहे। अगर देश के अंदर, देश के बाहर या अंदर से कोई भी दुश्मन हमारे देश पर हमला करता है, अब टेंट में नहीं मनाएंगे, अब भगवान राम अपना जन्मदिन अपने महल में मनाएंगे। भाइयों बहनों, ये अवसर भी हमको, इस अवसर का झारखंड के अंदर बहुत सारे काम आपकी सरकार ने किए हैं, आप सब जानते हैं। चाहे समान नागरिक संहिता की बात, आज हम जहां समान नागरिक संहिता लागू कर रहे हैं प्रदेश के अंदर, हमारी पार्टी के संकल्प पत्र में भी उसका संकल्प लिया गया है कि देश के अंदर समान नागरिक संहिता लागू होगी। एक तरफ हमकी सुरक्षा होनी चाहिए, उनकी समृद्धि होनी चाहिए, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी कहती है देश के अंदर मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू होना चाहिए। भाइयों बहनों, कहाँ ये तुष्टीकरण जो देश की आजादी के बाद से वोट बैंक की राजनीति जो हमेशा करते रहे, उससे पीछा ही इनका नहीं छूट रहा। भाइयों बहनों, कभी कभी मुझे हैरानी होती है कि ये वही कांग्रेस है क्या जिसने देश के अंदर 60 सालों तक शासन किया है, 60 साल तक देश की सत्ता पर काबिज रही है। आखिर क्या हो गया है? सबको इस देश में आगे आने का अवसर प्राप्त हो चुका है भाइयों बहनों, और कांग्रेस वही, अभी अनिल जी कह रहे थे कि विधानसभा का चुनाव आता है तो कहते हैं उत्तराखंड के अंदर हम मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, सरकार में आते हैं तो कहते हैं शुक्रवार के दिन नमाज होगी और नमाज की छुट्टी होनी चाहिए। हम अतिक्रमण हटाते हैं तो हमसे कहते हैं ये धर्म की बात कर रहे हैं। अरे भाई, अगर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर समान नागरिक संहिता लागू करना क्या अधर्म है क्या? बताइए आप, धर्म का काम है, इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। प्रदेश के अंदर अतिक्रमण हटाना कोई अधर्म है क्या? हम धर्म का काम कर रहे हैं भाइयों बहनों। हम लैंड जिहाद के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, हम लव जिहाद के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, हम धर्मांतरण न हो इसके लिए कठोर कानून ला रहे हैं, हम दंगा ना हो प्रदेश के अंदर, हम दंगा रोधी कानून ला रहे हैं, महिलाओं को हम 30% का आरक्षण दे रहे हैं। इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, कोई मुद्दे नहीं है इनके पास। बार बार अब की बार फिर एक बार
बहुत बहुत धन्यवाद। पवार, कौशलेश भंडारी पांडुकेश्वर, विनोद नंबूरी, कपिल सेमल, कुशला लोहानी सेवारेट, शोभा राणा ग्राम प्रधान रैनी, परमार 20 जिला प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अनिल चौहान पूर्व महामंत्री, शिशपाल भंडारी सरपंच सेरेंग, वीरेंद्र चौधरी पूर्व सरपंच पेका, धूम सिंह रावत पूर्व सैनिक, विक्रम रावत बड़ा गांव वरिष्ठ